ब्रिटिश हुकूमत में दूध उत्पादक किसानों के हालात बेहद ख़राब थे। वजह थी मिल्क मार्केटिंग सिस्टम, जिसे बिचौलिए कंट्रोल करते थे। ये बिचौलिए बेहद कम कीमत पर किसानों से दूध लेते और ज़्यादा कीमत पर कंपनी या बड़े व्यापारियों को बेच देते थे और इन्हें भारी मुनाफा होता। इस तंत्र में फंसना किसान की मजबूरी थी। दूध एक जल्द खराब होने वाला आइटम था, इसीलिए जो औने पौने दाम बिचौलिए देते वो उन्हें आसानी से रख लेते। गुजरात का खेड़ा जिला, जिसके एक हिस्से को अब आनंद जिले के नाम से जाना जाता है, यहाँ के किसान भी इस समस्या से खास परेशान थे। इनकी परेशानी 1945 में तब और बढ़ गई जब बॉम्बे की सरकार ने बॉम्बे मिल्क स्कीम शुरू की। ये स्कीम दूध का इलाका कहे जाने वाले गुजरात के खेड़ा जिले को दिमाग में रखकर बनाई गई थी, लेकिन बॉम्बे खेड़ा से तकरीबन 420 किलोमीटर दूर था। ऐसा भी कहा गया कि दूध को पहले खेड़ा में पाश्चराइज किया जाए, फिर मुंबई में लाया जाए। इसके बाद बॉम्बे की सरकार ने ब्रिटिश मिल्क प्रोडक्ट कंपनी पॉल्सन को ठेका दे दिया। इस योजना में जितने भी लोग थे सभी खुश थे, सिवाय दूध उत्पादक किसानों को छोड़कर, क्योंकि उनके हाथ से अभी भी दूध बिचौलियों को ही कंपनी तक ले जाना था, यानी उन्हें औने पौने दाम मिलते। कई महीनों तक ऐसा चलता रहा। फिर एक किसान नेता त्रिभुवन दास पटेल ने किसानों की समस्या को उठाने का फैसला लिया और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता सरदार पटेल भी खेड़ा से ही थे और त्रिभुवन दास सरदार पटेल से जाकर मिले। पटेल ने उन्हें सलाह दी कि किसानों को अपनी खुद की कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी चाहिए, जिसका खुद का पॉस्चराइजर प्लांट हो और किसानों को कोऑपरेटिव सोसाइटी सीधे बॉम्बे में दूध सप्लाई करे। इससे बिचौलियों का चक्कर खत्म हो जाएगा। मगर ब्रिटिश सरकार ने किसानों की बात नहीं मानी और कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की इजाज़त उन्हें नहीं दी। लेकिन फिर त्रिभुवन दास पटेल की मुलाकात एक युवा डॉक्टर वर्गीज कुरियन से हुई और उन दोनों ने मिलकर 14 दिसंबर 1946 को अपने अमूल दूध नाम की कंपनी की स्थापना की। और शुरुआत में ये बिना किसी प्रोसेस दूध को इकट्ठा कर बेचा करते थे और सिर्फ 2 जगह से 250 लीटर दूध लेकर बांटा करते। अगले 6 महीने में अमूल से 600 से ज़्यादा किसान जुड़ गए और करीब 4000 लीटर दूध रोजाना आने लगा और बाद में अमूल ने सभी बड़े प्लेयर को पीछे छोड़ दिया। 1956 में अमूल रोजाना 1 लाख लीटर दूध प्रोसेस करने लगा। अब गुजरात से अमूल के उत्पाद अन्य राज्यों में भी जाने लगे। जब दूध बढ़ने लगा तो वर्गीज कुरियन ने जानवरों के चारे और आहार के लिए खेड़ा में ही प्लांट लगाने की घोषणा की। 1964 में प्लांट बनकर तैयार हुआ और देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने इस दौरान खेड़ा के एक किसान के यहाँ रात गुजारने का फैसला लिया। गांव के किसानों का रहन सहन देखकर वे हैरान थे। रात में गांव वालों के बीच बैठकर शास्त्री जी ने उनसे पूछा, मैं तो पूरा भारत घूमकर आया हूँ, लेकिन खेड़ा के गांव में मैंने किसान को जितना संपन्न और खुशहाल देखा है, इतना कहीं दूसरी जगह नहीं देखा। इसकी वजह क्या है? किसानों का जवाब था वर्गीज कुरियन का डेयरी मॉडल। प्रधानमंत्री को बताया गया कि अमूल को हजारों दूध उत्पादक किसानों ने शुरू किया है, वे ही उसके मालिक है। बिचौलियों का कोई चक्कर इसमें नहीं है। इस वजह से दूध की बाजार में जो कीमत है उसका 80% हिस्सा किसानों की जेब में ही आ जाता है। लाल बहादुर शास्त्री ने वर्गीज कुरियन से कहा, मुझे अमूल का मॉडल पूरे देश में लागू करना है और मुझे देश के हर दूध उत्पादक किसानों को ऐसा ही खुशहाल देखना है और आप इसका एक प्लान तैयार करके दिल्ली पीएम ऑफिस आए। सरकार में बैठे नेता और अधिकारी ये सुनते ही खुश हो गए, क्योंकि अब बिना पैसे दिए प्रधानमंत्री का सपना उन्हें साकार होते नजर आ रहा था। प्रधानमंत्री ने अमूल मॉडल को दूसरी जगह पर फैलाने के लिए राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड का गठन किया और कुरियन को बोर्ड का अध्यक्ष बनाया। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड ने 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की, यानी दूध क्रांति अब शुरू होने वाली थी। इसी दौरान गुजरात के सूरत, बड़ौदा, मेहसाना और साबरकांठा जिलों में भी खेड़ा की तरह ही कोऑपरेटिव डेयरी बनी। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा फेस 1980 से 1990 तक चला। दूसरे फेस में पैसा कम पड़ा तो वर्गीज ने वर्ल्ड बैंक से मदद ली।
इस दौरान उन्होंने देश भर में करीब 170 डेयरी प्लांट और 32 पशु आहार प्लांट लगाए। फिर आया ऑपरेशन फ्लड का तीसरा और अंतिम फेस। ये फेस 1990 में शुरू हुआ। इस दौरान देश के इलाकों में लोगों तक दूध की पहुंच आसान बनाने के लिए दूध की वेंडिंग मशीन लगाई गई और दुकानों पर दूध बड़े बड़े कंटेनर में सप्लाई किया जाने लगा। अब हर आदमी को दूध मिल रहा था और हर उत्पादक अच्छी कीमत पर दूध बेच रहे थे। 1997 में ऑपरेशन फ्लड पूरा हो गया। ऑपरेशन फ्लड के दौरान ही भारत दूध की कमी वाले मुल्क की लिस्ट से निकलकर दूध के सबसे बड़े उत्पादक देशों में शुमार हो गया। 1998 में वो दुनिया के सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाले देश की गिनती में आ गया। इतना कुछ हासिल करने के बाद भी वो नहीं रुके और अपने पोर्टफोलियो में बटर, चीज़, घी, चॉकलेट और भी कई चीज़ों को ऐड किया और आज दुनिया भर में अमूल के प्रोडक्ट का इस्तेमाल 40 से ज़्यादा देशों में किया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।